हाँ तो भाई आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में यूज होने वाले इन 3 इफेक्ट्स को क्रिएट करना, वो भी अपने मोबाइल में। एंड इसको मैं क्रिएट करूंगा लाइट मोशन। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एनिमेशन का यूज आप तब कर सकते हो अपनी वीडियोस में जब भी आप किसी पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हो। तो इस तरीके से एनिमेशन करने से आपको ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया है एंड अब इस 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दिया है, जिससे ये पूरे बैकग्राउंड में एडजस्ट हो गया है। अब मैं इसके कलर फिल पर जाकर इसके ग्रेडियंट में जाता हूँ और इसके सेंटर वाले ग्रेडियंट को जाकर कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर ब्लैक है उसको व्हाइट कर देना है एंड व्हाइट की जगह आपको ब्लैक कर देना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एंड ये बैकग्राउंड आप बहुत ही जगह यूज कर सकते हो एंड ये बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगता है वीडियोस में। तो कितना सही बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक सर्कल लेयर को मैंने ऐड कर लिया है एंड इसके कलर को मैं कुछ इस तरीके से लाइट रेड शेड में कर लेता हूँ। एंड अब इसकी स्ट्रोक को भी इनेबल कर लेता हूँ एंड स्ट्रोक के कलर को ब्लैक रख के स्ट्रोक को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी स्ट्रोक को 8 तक कर लिया है। अब मैं जिनकी भी आप इमेज ऐड करना चाहते हो उनकी कर सकते हो। तो मैंने SY कुरैशी है उनकी ऐड की है और PNG ही ऐड करना। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस इमेज को एडजस्ट कर लिया है। अब इस इमेज में एक इफेक्ट को ऐड करूंगा सैचुरेशन एंड इसको -100 कर दिया ताकि ये ब्लैक व्हाइट फोटो हो जाए। अब इस फोटो को इस सर्कल के अंदर करने के लिए आपको क्या करना है कि इस इमेज पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है जिससे आपकी इमेज इस सर्कल के अंदर चली जाएगी कितने आसानी से। एंड अब आप इमेज को और भी एडजस्ट कर सकते हो सही तरीके से। तो मैं सर्कल में थोड़ा बहुत एनिमेशन देता हूँ। तो सर्कल के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे आ गया। शुरू में की फ्रेम को ऐड किया, थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको मैं 0 कर दूंगा और इस कर्व को भी ऐड कर दिया है। वो कर्व सही नहीं लग रहा तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया, ये सही लग रहा है। तो अब सर्कल में तो एनिमेशन दे दिया, थोड़ा सा हम इमेज में भी एनिमेशन देते ताकि ये और बढ़िया लगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस इमेज के एक की फ्रेम यहाँ ऐड करता हूँ और एक शुरुआत में, और इस की फ्रेम को मैं नीचे की ओर कर लूंगा कुछ इस तरीके से। एंड इसमें भी उसी कर्व को ऐड कर दूंगा। एंड अब इस इमेज में मैं शेडो को भी ऐड कर लेता हूँ। तो शेडो में जाकर शेडो ब्लैक ही रख ली, साइज को 12 तक कर लिया और पोजीशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो साइज को थोड़ा बहुत इंक्रीज और कर दिया, तब ये सही लग रही है शेडो। तो अब जब हमारा ये ओपन हो जाए पूरा सर्कल, तो यहाँ तक आ गया मैं 0.30 तक। अब यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ और इनका नाम लिख लेता हूँ। अब कलर को व्हाइट करके फोन को सिलेक्ट कर लिया और कुछ इस तरीके से नीचे की ओर एडजस्ट कर दिया। साइज को और एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अब एक और बार रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर रख लेता हूँ। उसके बाद इसके एडिट साइज में जाकर कुछ इस तरीके से इसके साइज को एडजस्ट कर लूंगा ताकि ये बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर ही रहे। इसको टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे कर दिया। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से बिल्कुल इस तरीके से सेट कर लिया है। एंड अब आप थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड मैं इसके कलर को ब्लैक कर दिया है। एंड अब शेडो में जाकर इसकी शेडो इनेबल कर देता हूँ और शेडो का साइज को इंक्रीज करके इसकी XY पोजीशन को भी कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अल्फा को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो मुझे याद है कि मैंने जो इमेज में शेडो ऐड की थी उसमें अल्फा का एडजस्ट नहीं किया था, तो इसमें भी कर देता ताकि ये और सही लगे। अब सही लग रही है। अब इस रेक्टेंगल शेप में मैं क्या करूंगा कि एक इफेक्ट को ऐड करूंगा वाइप, और इसमें ट्रांजिशन इन राइट वाले को ऐड कर लिया है मैंने। अब इसको ओपन करके एंड वाले में आप इसको अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो की फ्रेम के इस्तेमाल से। एंड इसी तरीके से अब मैं टेक्स्ट में भी वाइप इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ रहा है तो मैं क्या करूंगा कि इसके की फ्रेम में जाकर फर्स्ट की फ्रेम को माइनस में ले जाऊंगा ताकि ये बिल्कुल रेक्टेंगल के बराबर आए। अब ये सही लग रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इनका ग्रुप क्रिएट कर लूंगा। अब आप इसको सही से एडजस्ट सेंटर में रख सकते हो इस इमेज के नीचे, और मैं अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इनका भी एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है क्रिएट, कितना सही लग रहा है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स पर जाकर इस नल लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। इस नल लेयर को ऐड करने के बाद आपको किसी भी एक ग्रुप पर क्लिक करना है एंड इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से दूसरे ग्रुप को भी कर देना है। तो दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करके इनके इस नल के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैकग्राउंड को इसमें कनेक्ट ना करो। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को मैंने किया है नल 1 के साथ कनेक्ट एंड रेक्टेंगल 1 को नहीं किया, ये ध्यान रखना। अब यहाँ तक तो ये इंट्रोडक्शन हो रही है। इसके बाद जब इनकी बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं 130 तक आ गया हूँ एंड अब नल में आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। एक मूव में और एक स्केल में ऐड कर लिया है की फ्रेम। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 230 तक आ गया हूँ एंड मूव एंड स्केल दोनों में की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से मूवमेंट दूंगा और थोड़ा सा स्केल के हिसाब साथ मैं साइज भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया।
कितना सही लग रहा है। एंड इसमें दोनों में इस कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास कुछ टेक्स्ट था नहीं, तो मैं अपने शब्द कोश में से अपनी शुद्ध इंग्लिश जो हमारी होती है उसमें मैंने कुछ लिखा है। अगर गलत लिखा हो तो मुझे माफ कर देना, बट जो लिखा है लिख दिया मैंने। तो मैंने इसको लिख लिया है, फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है, कलर को मैंने ब्लैक कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से साइज वगैरह एडजस्ट करके इस तरीके से साइड में सेट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाकर टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आकर फेड अप बाय लेटर वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सही लग रहा है वैसे तो मुझे थोड़ा ज्यादा तेज लग रहा है, तो मैं इसके रेंज में आकर एंड में आकर इसके की फ्रेम को उठाकर आगे कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इस तरह से इसको फिर से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब साइड में मैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ और इसके कलर वगैरह साइज वगैरह को एडजस्ट करके इन दोनों पोजीशन पर ऐड कर लेता हूँ। और इनमें फेड इन टाइप सा इफेक्ट देने के लिए क्या करूंगा कि मैं ब्लेंडिंग और एक्सट्रीम में जाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड किया और थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दिया एंड इसको शुरुआत में कर दिया कुछ इस तरीके से। एंड अब इसी तरीके से डुप्लीकेट करके यहाँ पर भी सेट कर दिया एंड अब सभी लेयर्स के ड्यूरेशन को बराबर करके ट्रिम कर लिया। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही बन चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते। तो इस तरीके के टेक्स्ट एनिमेशन को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक रेक्टेंगल शेप को ले लिया है एंड 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दिया है। अब कलर एंड फिल पर जाकर इसके ग्रेडियंट में जाता हूँ और इसके सेकंड वाले ग्रेडियंट पे आकर इसके ब्लैक वाले को व्हाइट कर दूंगा और व्हाइट वाले को ब्लैक कर दूंगा। एंड अब इसके कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लूंगा। व्हाइट वाले पोर्शन को सेंटर में ले आता हूँ और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे इसमें एक बहुत ही मस्त सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब एंड ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं लिख रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर भी देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसके साइज और फॉन्ट को मैं सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके कलर फिल पर जाकर कलर को बंद कर दिया है, स्ट्रोक को इनेबल कर दिया है, स्ट्रोक को मैंने 6 तक कर दिया है ब्लैक कलर में और इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक रेक्टेंगल शेप को लेना है और इसके साइज को कुछ इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर कर देना है एंड इसको सेंटर में ले आना है टेक्स्ट के। अब मैं इसके कलर को डार्क रेड कर देता हूँ। इफेक्ट्स में जाकर इसके एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, वेव वार्प, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। अब इसके शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 230 तक आ गया, एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको इंक्रीज कर लिया। तो मैं इसको 1 तक किया है पर ये बहुत स्लो लग रहा है तो इसको मैं इंक्रीज और कर लेता हूँ। मैंने इसको 230 तक कर लिया है तो अब ये सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब इसको इसके टेक्स्ट के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है सब्सक्राइब वाली, जिसमें हमने ओनली स्ट्रोक को ऐड किया है और कलर बंद कर दिया था, उसकी एक डुप्लीकेट करेंगे। अब उसकी स्ट्रोक को बंद कर देंगे एंड कलर एंड फिल पर आकर डार्क रेड कलर में मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें डार्क रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हमें इस कॉपी हुई टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और एक रेक्टेंगल को जो हमारा है उसको सिलेक्ट करना है। अब दोनों को सिलेक्ट करके इस सेकंड वाले ग्रुप एंड मास्क वाले पर क्लिक करना है, जिससे हमारा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना मस्त टेक्स्ट हमारा बन चुका है। तो अब हमें हमारा 230 तक मैंने की फ्रेम को ऐड किया था तो ये 230 तक हमारा रुक रहा है, तो मैं इसको लास्ट तक कर देता हूँ। तो उसको करने के लिए हमें एडिट ग्रुप में जाना है, इसके इफेक्ट्स में जाकर इसको लास्ट तक कर देंगे की फ्रेम को उठाकर। तो अभी हमारा लास्ट तक हो गया है, कितना सही लग रहा है। वैसे तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया बन चुका है, बट इसको और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देंगे। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, कॉपी बैकग्राउंड। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे जिसका नाम है टीवी डैमेज, और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। एंड अब इसके अल्फा को कम कर देना है, तो मैंने इसके अल्फा को 15 तक कर दिया है। एंड इसकी स्केल लाइंस को भी थोड़ा बहुत कम कर देना है, अमाउंट को भी कम कर देना है एंड कुछ इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट कर देनी है। एंड अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया लाइंस आ गई हैं और ये कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये इफेक्ट सकलीन खान ने अपने वीडियो में यूज किया था एंड मैं इसका ब्रेकडाउन आपको करके दिखाता हूँ, वो भी मोबाइल में लाइट मोशन में। तो लाइट मोशन को ओपन करके सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ। तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड किया एंड 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दिया। अब इसके कलर एंड फिल पर आकर ग्रेडियंट में आना है एंड अब इसके इस ब्लैक कलर को डार्क ग्रीन शेड में ले जाता हूँ मैं। एंड इसी तरीके से दूसरी साइड व्हाइट वाले को मैं फुल डार्क पिंक शेड में ले जाता हूँ एंड कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ।
तो बैकग्राउंड तो हमारा बढ़िया सा क्रिएट हो गया। अब मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक सर्कल लेयर को मैंने ऐड कर लिया है एंड इसके साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लिया है। एंड अब इसके भी कलर एंड फिल पर आकर इसके ग्रेडियंट में आकर सेंटर वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लिया है एंड अब इसके कलर को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसके ब्लैक वाले को व्हाइट कर दूंगा एंड व्हाइट वाले को ब्लैक कर दूंगा। हमारा कुछ इस तरीके से ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको सेंटर में बिल्कुल सही तरीके से प्लेस कर दूं। अब मैं इस सर्कल की एक डुप्लीकेट कर ली, इसके कलर को बंद कर दिया, स्ट्रोक में जाकर इनेबल किया स्ट्रोक को और इसके कलर को ऑरेंज करके स्ट्रोक को मैंने 7.5 तक कर लिया एंड इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, स्केल में आकर इसके स्केल को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। कितना सही लग रहा है। अब मैं इसके बीच में रखने वाला पीएनजी भी ऐड कर लिया। तो मैंने इस आई वाले पीएनजी को ऐड किया है। तो ये कितना सही लग रहा है। तो अब इन तीनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा एंड अब इस आई वाली पर क्लिक करके इसके कलर एंड फिल पर जाऊंगा और इस पर क्लिक करके अपनी अगले पीएनजी को मैं रिप्लेस कर लूंगा एंड अब इसी तरीके से फिर तीनों को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूंगा एंड फिर इस वाले इमोजी को भी मैं रिप्लेस कर लूंगा। तो जैसे कि शकीन खान ने अपने सभी लेयर्स के नीचे टेक्स्ट लिखा था तो मैं इसमें टेक्स्ट को ऐड नहीं करूंगा। मैं फटाफट से इसको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं टेक्स्ट को ऐड नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है कि एक सर्कल, एक स्ट्रोक और एक पीएनजी, इन तीनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है एंड इसी तरीके से दूसरे को एंड इसी तरीके से तीसरे को। तो 3 ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद हम ग्रुप 1 को इस तरफ ले आते हैं, ग्रुप 2 को सेंटर में ही रहने देते हैं एंड ग्रुप 3 को इस किनारे पर ले आते हैं। तो अभी हमारे तीनों कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो अब ग्रुप 1 में आकर मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ऑटो शेक, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया। अब इसके मैग्नीट्यूड को 39 तक कर दिया, फ्रीक्वेंसी को 0.50 तक कर दिया, जिससे इसमें हल्का हल्का शेक इफेक्ट आ गया है। एंड अब इसको 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करूंगा। इसी तरीके से ग्रुप 2 में जाऊंगा, इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करूंगा एंड पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा एंड इसी तरीके से थर्ड ग्रुप में भी कर दूंगा ताकि तीनों में ये शेक इफेक्ट आ जाए। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसमें मैंने एक गॉसियन ब्लर नाम का इफेक्ट ऐड कर लिया है एंड इसको थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता हूँ और इतनी रख के तीनों में इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो तीनों में हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम शुरुआत में अगर प्लस के पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगा और यहाँ पर नल लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब हमें क्या करना है कि किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है एंड इसको इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी सभी लेयर्स नल के इस्तेमाल से मूव होंगी एंड नल के इस्तेमाल से हम एनिमेशन देंगे इसमें। तो अब नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ गया हूँ, एक की फ्रेम मूव में और एक स्केल में दोनों। और अब थोड़ा सा आगे अगर तो 0.40 पर आ गया हूँ और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मूव और स्केल दोनों में ऐड कर लिया की फ्रेम एंड अब इसको जूम करके कुछ इस तरीके से पहले आई की ओर ले जाता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ कि आई सेंटर में आए और जो हमारा दूसरा हो गया वो आधा ही दिखे स्क्रीन में। तो हमारा बैकग्राउंड कट रहा है, तो इसको सेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं बैक आ जाऊंगा और हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं थोड़ा बहुत स्केल के इस्तेमाल से इंक्रीज कर लूंगा। अब मैं इसमें सही तरीके से एडजस्टमेंट कर पाऊंगा। अब सही लग रहा है। अब मैं मूव और स्केल दोनों में इस कर्व को भी ऐड कर लूंगा। तो जैसा कि ये 0.40 पर है हमारा, तो 0.40 पर आकर मैं इस लोगो ग्रुप 1 वाले के गॉसियन ब्लर में आता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ एंड इससे 0.15 सेकंड पहले यानी कि 0.25 पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड करता है एंड इसको की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड अब दूसरे वाले की फ्रेम जहाँ पर हमारा 0.40 पर है उस पर आकर इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर दूंगा एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। कितना सही लग रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉज देने के बाद 1.30 तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड किया, मूव में भी और स्केल में भी नल में आकर अब 40 सेकंड का गैप 2.10 पर आ गया एंड उसी तरीके से दोनों तरफ की फ्रेम ऐड किए एंड मूव करके इसको सेंटर में कर लिया एंड थोड़ा सा स्केल के इस्तेमाल से जूम भी कर लिया एंड उसी तरीके से कर्व भी ऐड कर लिया एंड अब उसी तरीके से ग्रुप 2 के गॉसियन ब्लर में आ गया। जैसे कि 2.10 है तो उससे 0.15 पहले का गैप मैंने कहा था, तो 1.55 एंड 2.10 पर की फ्रेम ऐड किया है, 2.10 वाले को 0 कर दिया एंड कर्व ऐड कर दिया एंड इसी तरीके से ग्रुप 3 में भी कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब मैं लास्ट में इसको पूरा भी दिखाना चाहता हूँ एक साथ। तो हमारा गैप खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड वाले को लेयर को मैं 440 तक कर लिया है एंड अब उस सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके जो हमारी कम है लास्ट तक आ गया और इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जिससे हमारी सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर हो जाएगी लास्ट तक। तो अब नल में जाकर मैं शुरुआत में यहाँ पर आ गया 350 तक, उसी तरीके से की फ्रेम ऐड किया। अब थोड़ा सा आगे आकर 420 तक आ गया, उसी तरीके से की फ्रेम ऐड किए एंड स्केल के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको सेंटर में कर दिया एंड उसी तरीके से इसमें भी कर्व ऐड कर लिए। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ।